बंदर और किसान। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही नटखट बंदर रहता था। उसका नाम मोंटू था। मोंटू को लोगों की नकल करना बहुत पसंद था और उसकी इस आदत के कारण गांव वाले अक्सर परेशान रहते थे। वो हर दिन कुछ न कुछ शरारत करता रहता था, जिससे कभी किसी का सामान छिप जाता तो कभी किसी का काम बिगड़ जाता। एक दिन अपनी शरारतों की तलाश में मोटू गांव के बाहर खेतों की ओर निकल गया। वहां उसने एक किसान को देखा जो अपने खेत में हल चला रहा था। किसान धूप में कड़ी मेहनत कर रहा था और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। मोटू को ये सब देखकर एक शरारत सूझी। जब किसान थोड़ी देर के लिए पेड़ की छांव में आराम करने गया तो मोंटू चुपके से उसके हल के पास गया। वो झट से हल में बैठ गया। बैठने के बाद वो बैलों की नकल करने लगा, कभी गर्दन हिलाता, कभी मुंह चलाता, जैसे कि वो सच में हल चला रहा हो। उसकी इस हरकत से हल खेत में इधर उधर घिसट गया और किसान द्वारा जोती हुई मिट्टी खराब हो गई। थोड़ी देर बाद जब किसान वापस लौटा तो अपने खेत की हालत देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी। वो गुस्से में इधर उधर देखने लगा कि ये सब किसने किया है। तभी उसकी नजर हल में बैठे मोंटू पर पड़ी। मोंटू उसे मासूम और शरारती आंखों से देख रहा था। उस मासूमियत को देखकर किसान का गुस्सा पल भर में गायब हो गया और वो हंस पड़ा। हंसते हुए किसान ने मोंटू से कहा, अरे नटखट बंदर, शरारत करना तो ठीक है, ये तो तुम्हारी आदत है, लेकिन किसी की मेहनत का मजाक मत उड़ाओ। मैं यहाँ इतनी धूप में काम कर रहा हूँ ताकि अनाज उगा सकूं। तुम्हारी इस शरारत से मेरा काम बढ़ गया। किसान की बातों का मोंटू पर गहरा असर हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी शरारत से किसान को कितना नुकसान हुआ और उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। मोंटू तुरंत हल से उतरा और उसने शरारतें करना कम कर दिया। इतना ही नहीं, कभी कभी वो किसान की मदद भी करने लगा। जैसे कि जब किसान खेत से घर लौटता तो मोंटू पेड़ों से पके हुए फल तोड़कर लाता और उसे देता। इस तरह मोंटू ने अपनी नटखट आदत को छोड़कर एक मददगार और अच्छा बंदर बनने की कोशिश की। ये कहानी हमें सिखाती है कि शरारतें करना बुरी बात नहीं।